कुंभ राशि के मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो आपके दिल के सबसे गहरे कोने तक पहुंच सकती है। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो मन में एक छोटी सी उम्मीद होती है कि आज शायद कुछ अच्छा हो जाए। शाम तक जब दिन बीत जाता है और वही पुरानी परेशानियां वापस आ जाती है तो दिल भारी हो जाता है। ये भावना आप अकेले नहीं महसूस कर रहे। कुंभ राशि के बहुत से लोग पिछले कई वर्षों से इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। काम अटकते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, पैसे की तंगी बनी रहती है और मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता है कि आखिर कब मेरी बारी आएगी। आज मैं आपको बताने आया हूं कि वो समय अब बहुत करीब आ चुका है। ये कोई साधारण वादा नहीं है। आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हो चुका है। राहु जब किसी राशि पर विशेष दृष्टि डालता है तो वो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगता है। कभी ये बदलाव बहुत तेज होता है और कभी ये धीरे धीरे आता है, लेकिन इस बार संकेत बहुत स्पष्ट है। आने वाले 24 घंटों में आपकी राशि के लोगों के लिए एक ऐसा ऊर्जा प्रवाह शुरू होने वाला है जो पहले कई वर्षों तक नहीं देखा गया। आप सोच रहे होंगे कि इतने साल बीत गए, इतनी मेहनत की, फिर भी परिणाम नहीं मिले तो अब कैसे मान लूं? ये संदेह स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसका विश्वास कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो हर चक्र का एक अंत होता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कष्टों के लंबे दौर के बाद भी राहत का समय आता है। आपकी कुंडली में पिछले 5-6 वर्षों से शनि और राहु का संयुक्त प्रभाव कुछ बाधाएं पैदा कर रहा था। अब वो प्रभाव कमजोर पड़ रहा है और नए योग बनने शुरू हो गए हैं। इन योगों का अर्थ क्या है? सरल भाषा में कहूं तो अब वे दरवाजे खुलने वाले हैं जो पहले बंद थे। पैसा आने के नए रास्ते खुल सकते हैं, अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, परिवार में तनाव कम हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके मन में जो निराशा बैठी हुई थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, जब भी कोई बड़ा अवसर आता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपने इस समय थोड़ी भी लापरवाही की तो ये अवसर हाथ से निकल सकता है। इसलिए आज मैं आपको न केवल अच्छी खबर देने आया हूँ बल्कि कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बताने आया हूँ। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि खुशियां आने पर उन्हें छिपाना सीखें। बहुत से लोग छोटी सी सफलता मिलते ही उसे सबके सामने बताने लगते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, दोस्तों को फोन करके बताते हैं, रिश्तेदारों के बीच चर्चा करते हैं। ये स्वाभाविक लगता है, लेकिन कई बार यही बात नुकसान पहुंचाती है। बुरी नजर एक वास्तविक चीज है। जब कोई व्यक्ति आपकी खुशी को देखकर जलन महसूस करता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके काम को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अब से अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को अपने तक सीमित रखें। जब तक काम पूरी तरह पूरा ना हो जाए तब तक चुपचाप आगे बढ़ते रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है भरोसे के मामले में सतर्क रहना। कुंभ राशि के लोग अक्सर दिल के साफ होते हैं। वे दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यही गुण कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। आने वाले दिनों में कुछ लोग आपके पास मदद का प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं या किसी योजना में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। ऐसे समय में जल्दबाजी न करें। हर प्रस्ताव को अच्छी तरह जांचें। अपने पुराने अनुभवों को याद रखें। जो लोग पहले धोखा दे चुके हैं वे दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। जितना संभव हो उतना कम लोगों को बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या करने वाले हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अहंकार को दूर रखना। जब अच्छे दिन आने लगते हैं तो कभी कभी व्यक्ति सोचने लगता है कि अब छोटे काम उसके लायक नहीं रहे। ये सोच बहुत खतरनाक होती है। जीवन में छोटी छोटी खुशियां और छोटे छोटे अवसर ही बड़े बदलाव लाते हैं। अगर कोई छोटा सा काम सामने आए तो उसे ठुकराएं नहीं। अगर कोई छोटा सा मौका मिले तो उसे दोनों हाथों से पकड़ लें। अहंकार को किनारे रखकर काम करें तो सफलता के रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और गहराई से बताना चाहता हूं कि ये बदलाव कैसे काम करता है। राहु की दृष्टि जब अनुकूल होती है तो वो अचानक अवसर लेकर आता है। कभी कोई पुराना संपर्क वापस सक्रिय हो जाता है,
कभी कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है जो मददगार साबित होता है। कभी कोई सरकारी काम या कागजी प्रक्रिया अचानक आगे बढ़ जाती है। कभी परिवार में किसी सदस्य से समझौता हो जाता है जो लंबे समय से अटका हुआ था। ये सब संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है। लेकिन याद रखें कि राहु देता भी बहुत है और ले भी बहुत सकता है। इसलिए जब खुशियां आएं तो संतुलन बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा खर्च न करें, अनावश्यक वादे न करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जब मानसिक तनाव कम होता है तो शरीर भी ठीक रहता है। आपके जीवन में पिछले वर्षों में जो दर्द रहा है उसका हिसाब भी अब चुकता होने वाला है। आपने कई रातें सोए बिना बिताई होंगी, कई बार आंसू बहाए होंगे, कई बार सोचा होगा कि अब और सहन नहीं हो पा रहा। लेकिन हर आंसू का एक मूल्य होता है। ज्योतिष की भाषा में कहें तो जब कोई व्यक्ति कठिन समय को धैर्य से सहता है तो उसके कर्मों का बोझ हल्का होता जाता है। अब वो समय आ रहा है जब आपका धैर्य फल देने वाला है। जो सपने अधूरे रह गए थे वे फिर से जीवित हो सकते हैं। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे वे सुधर सकते हैं। जो आर्थिक स्थिति कमजोर थी वो मजबूत हो सकती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। जब आपके जीवन में सुधार शुरू होगा तब कुछ लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। ये लोग बाहर के नहीं बल्कि आपके करीबी हो सकते हैं। कोई रिश्तेदार, कोई पुराना मित्र या कोई सहकर्मी। वे आपकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जल सकते हैं। इसलिए अपनी सफलता को चुपचाप संभालें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और अगर किसी से बात करनी ही हो तो बहुत सावधानी से करें। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आने वाले 24 घंटों में अगर आपके मन में कोई नया काम शुरू करने का विचार आ रहा है तो ये समय उसके लिए बहुत शुभ हो सकता है। कोई नया व्यवसाय, कोई नया कोर्स, कोई नई जिम्मेदारी या कोई नया रिश्ता। लेकिन शर्त यह है कि आप इसे पूरी गोपनीयता के साथ शुरू करें। जितना संभव हो उतना कम लोगों को बताएं। जब काम ठोस रूप ले ले तब जाकर दूसरों को सूचित करें। इस तरह आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई चाल नहीं चल पाएंगे। आपके दुश्मन लगातार आपके लिए जाल बिछा रहे हैं, ये बात सच हो सकती है, लेकिन अब उनकी चालें काम नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी कुंडली में सुरक्षा का योग भी बन रहा है। शनि देव की कृपा जब किसी पर होती है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। शनि कठिन सबक सिखाते हैं लेकिन अंत में वे ही सबसे बड़े रक्षक बनते हैं। इसलिए अगर आप शनि देव पर विश्वास रखते हैं तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके नाम का जाप करें या उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। इससे आपके ऊपर उनकी कृपा और मजबूत होगी। अब थोड़ा परिवार की बात करते हैं। कई कुंभ राशि के लोग अपने माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। वे खुद भी एक अच्छा घर और गाड़ी का सपना देखते हैं। ये सब इच्छाएं जायज है और अब लगता है कि इन इच्छाओं के पूरा होने का समय करीब आ रहा है। लेकिन याद रखें कि धन अचानक आने पर भी उसका सही उपयोग बहुत जरूरी है। अगर आपने पैसे को समझदारी से नहीं संभाला तो वो उतनी ही तेजी से निकल भी सकता है। इसलिए जब भी कोई आर्थिक लाभ हो तो पहले अपनी जरूरतों को पूरा करें, फिर बचत करें और फिर विलासिता की ओर देखें। आपके जीवन में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है और वो है मानसिक शांति का। पिछले वर्षों में आपका मन बहुत उलझा रहा होगा। रात को नींद पूरी नहीं आती होगी, सुबह उठते ही चिंता शुरू हो जाती होगी। अब ये स्थिति बदलने वाली है। जब राहु की अनुकूल दृष्टि पड़ती है तो मानसिक उलझनें भी कम होती है। आप पहले से अधिक स्पष्ट सोच पाएंगे, निर्णय लेने में आसानी होगी और सबसे अच्छी बात ये कि आप अपने आसपास की नकारात्मकता से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं जो आने वाले दिनों में बहुत काम आ सकते हैं। पहला सुझाव है कि अपनी दिनचर्या में थोड़ी नियमितता लाएं। सुबह जल्दी उठें, थोड़ा ध्यान या प्राणायाम करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। दूसरा सुझाव है कि अपनी बातचीत में सावधानी बरतें, अनावश्यक बहस से बचें। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो चुप रहना सीखें। तीसरा सुझाव है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब जीवन में बदलाव आते हैं तो शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए सही खान-पान और पर्याप्त आराम बहुत जरूरी है। आपके दुश्मनों की बात करते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कभी कभी दुश्मन बाहर का नहीं होता बल्कि हमारे अंदर का होता है।
हम खुद अपनी नकारात्मक सोच से अपने रास्ते बंद कर लेते हैं। अगर आप लगातार यही सोचते रहें कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो ब्रह्मांड भी वैसा ही अनुभव भेजता है। इसलिए अब से अपनी सोच को सकारात्मक रखें। हर सुबह अपने आप से कहें कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को बदल देता है। अब बात करते हैं उपाय की। बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई आसान उपाय बताएं जो घर पर किया जा सके। मैं आपको एक सरल सा सुझाव देता हूँ। आने वाले 24 घंटों में जब भी समय मिले, शांत मन से बैठकर शनि देव या माँ दुर्गा का नाम जप करें। जितनी देर हो सके उतनी देर। साथ ही अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करें। छोटी सी मदद भी आपके कर्मों को हल्का करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल से किसी के प्रति द्वेष न रखें। माफी मांगने या माफ करने की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आपके जीवन में जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब सफल नहीं होंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके ऊपर असर नहीं डाल पाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में सुरक्षा का कवच बन रहा है। लेकिन इसके लिए आपको भी सतर्क रहना होगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अपनी खुशियों को छिपाएं और अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें। जो व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं दिखता, उसे थोड़ी दूरी पर रखें। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं मिले। कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क कर सकता है, कोई नौकरी या व्यापार का प्रस्ताव आ सकता है, कोई पारिवारिक विवाद सुलझ सकता है। ये सब संकेत हैं कि ऊर्जा बदल रही है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज न करें, उन्हें गंभीरता से लें और सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके बच्चों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके भविष्य के बारे में चिंता न करें। अब उनके लिए भी अनुकूल समय आने वाला है। उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य और उनका मानसिक विकास बेहतर दिशा में जा सकता है। आप उनके साथ अधिक समय बिताएं, उन्हें अपनी कहानियां सुनाएं। इससे न केवल उनका विश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपका भी मन हल्का होगा। माता पिता की बात करें तो कई कुंभ राशि के लोग अपने बुजुर्गों के अधूरे सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। अब वो समय करीब आ रहा है जब आप कुछ हद तक उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि माता पिता की सबसे बड़ी खुशी आपके सुख में होती है। अगर आप खुश और स्वस्थ रहेंगे तो वे भी खुश रहेंगे। इसलिए पहले अपना ध्यान रखें, फिर दूसरों का। अब थोड़ा आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। पैसे की तंगी लंबे समय से आपकी समस्या रही होगी। अब लगता है कि इस समस्या में भी राहत मिलने वाली है। कोई पुराना बकाया वसूल हो सकता है, कोई नया आय का स्रोत खुल सकता है, कोई निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन खर्च करने में सावधानी बरतें। जरूरत से ज्यादा उधार न लें और बचत की आदत जरूर डालें। जब धन आता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। रिश्तों की बात करें तो आपके जीवन में कुछ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और कुछ कमजोर पड़ सकते हैं। जो रिश्ते सच्चे हैं वे और गहरे होंगे। जो रिश्ते स्वार्थ पर आधारित है वे टूट सकते हैं। इसे सामान्य प्रक्रिया समझें। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ सबक सिखाकर चले जाते हैं। उन्हें जाने दें, अपनी ऊर्जा सही लोगों पर लगाएं। अब मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। लंबे संघर्ष के बाद व्यक्ति का मन थक जाता है। कभी कभी अवसाद के लक्षण भी दिखने लगते हैं। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो अकेले न रहें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें या फिर पेशेवर मदद लें। ज्योतिष उपायों के साथ साथ व्यावहारिक कदम भी जरूरी हैं। ध्यान, योग, व्यायाम और अच्छी नींद आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत सुधार सकते हैं। आपके करियर के बारे में भी कुछ बातें हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके काम की सराहना हो सकती है। कोई प्रमोशन या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो नए ग्राहक या नए ऑर्डर आ सकते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है, इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें, आराम न करें। जब अच्छे दिन आते हैं तब और अधिक मेहनत करने वालों को सबसे अधिक लाभ होता है। अब मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। जीवन में सब कुछ ज्योतिष पर निर्भर नहीं होता। आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपके निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ज्योतिष केवल दिशा दिखाता है, रास्ता आपको खुद तय करना होता है। इसलिए अगर आज के बाद भी आप बैठकर इंतजार करते रहे तो बदलाव नहीं आएगा।
उठकर काम करें, छोटी छोटी शुरुआत करें और धैर्य रखें। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता भरी हुई है वो अब धीरे धीरे निकलने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा। पुरानी शिकायतों को छोड़ दे, पुराने गुस्से को माफ कर दे और आगे बढ़ने का संकल्प ले। जब आप अंदर से हल्के होते हैं तो बाहर की दुनिया भी आपके लिए आसान हो जाती है। अब बात करते हैं विश्वास की। बहुत से लोग कहते हैं कि विश्वास रखने से क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, विश्वास एक शक्ति है। जब आप पूरे विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए आज से अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और इस बात पर विश्वास रखें कि आपके कठिन दिन अब खत्म होने वाले हैं। आपके आसपास के लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान हो सकते हैं। कुछ लोग खुश होंगे और कुछ जलेंगे। दोनों तरह के लोगों को संभालना सीखें। खुश होने वालों के साथ अपना समय बिताएं, जलने वालों से दूरी बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता का श्रेय खुद को दें। आपने मेहनत की है, आपने धैर्य रखा है, इसलिए सफलता भी आपकी ही है। अब मैं आपको एक अंतिम सलाह देना चाहता हूँ। आने वाले 24 घंटों में जो भी हो, शांत रहें, घबराएं नहीं, जल्दबाजी न करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जब मन शांत होता है तो सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। आप कुंभ राशि के हैं। आपके अंदर एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता है। उस बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, अपने निर्णयों पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। ये समय आपके जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। इसमें खुशियां होंगी, चुनौतियां होंगी और सीख भी होंगी। सबको स्वीकार करें। जब आप जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो जीवन भी आपको पूरी तरह अपना लेता है। आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपके प्रयास रंग लाने वाले हैं और आपका नाम एक दिन सम्मान के साथ लिया जाएगा। बस थोड़ा और धैर्य रखें, थोड़ा और मेहनत करें और थोड़ा और विश्वास रखें। कुंभ राशि के मेरे साथियों, आज का ये संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। इसे अपने दिल में बसा लें, अपनी दिनचर्या में उतार लें और आने वाले दिनों को पूरी तैयारी के साथ स्वागत करें। आपकी जिंदगी अब बेहतर होने वाली है। आपके घर में सुख शांति आने वाली है और आपके माथे पर सफलता का तिलक लगने वाला है। बस याद रखें कि अवसर आने पर उसे दोनों हाथों से पकड़ना होता है और पकड़ने के बाद उसे संभाल कर रखना होता है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप सक्षम हैं और अब समय आपके पक्ष में है। जय मां दुर्गा, जय शनिदेव और आपके जीवन में आने वाली सभी शुभताओं को मेरा आशीर्वाद। आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है।